दोस्त, मेरा मानना था जिस तरह सूरज पश्चिम से नहीं निकल सकता है, उसी तरह भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से भी अच्छी और हाई बजट की फिल्म नहीं बन सकती। लेकिन एक कहावत आप लोग सुने ही होंगे कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता, हम वह सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं। हाँ भाई, तो इसी कहावत को हकीकत करने के लिए और मुझे गलत साबित करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से एक फिल्म आ रही है जिसका नाम होने वाला है महादेव का गोरखपुर। इस फिल्म में भोजपुरी इंडस्ट्री के आन बान शान इंटरनेशनल सुपरस्टार रवि किशन मौजूद होने वाले हैं। अभी कुछ समय पहले महादेव गोरखपुर का ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर में दो युगों की कहानी दिखाया जाएगा। कहानी एक 7 साल के बच्चे की है जो हर 144 साल में जन्म लेता है, लेकिन महादेव के मंदिर की रक्षा के लिए उसकी हर 7 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। बस यहीं से निगेटिव किरदार का जन्म होता है। लोग महादेव के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हैं कि महादेव की सेवा करने वाले बच्चे की उम्र 7 साल ही क्यों रहती है। अगर महादेव इतने शक्तिशाली हैं तो अपने भक्त की रक्षा क्यों नहीं करते। बच्चे की उम्र को बढ़ाने के लिए काला जादू का सहारा लेते हैं। एक लड़की जिसकी बलि देने पर इस बच्चे की उम्र बढ़ जाएगी। वह बच्ची और कोई नहीं, वो रवि किशन की बेटी रहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि काला जादू वर्सेस महादेव की लड़ाई में किसकी जीत होती है। रवि किशन इसमें एक पुलिस की भूमिका में है, जिन पर बेटी को बचाने के साथ साथ जिम्मेदारी है जिहादियों से शिव मंदिर की रक्षा करने की। दोस्त, इसकी सिनेमेटोग्राफी साउथ मूवी जैसी है। विजुअल भी साउथ के कल्चर से मिल रहे हैं, क्योंकि इसके डायरेक्टर साउथ इंडिया माने केरला से हैं। दोस्त, इस फिल्म का बीजीएम कमाल का है। इसे भोजपुरी के साथ साथ 4 और भाषाओं में यानी हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी रिलीज किया जाएगा। दोस्त, अब जिम्मेदारी आप सब लोगों की है। अगर आप भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ते देखना चाहते हो तो प्लीज इस फिल्म को सपोर्ट करो। यह फिल्म 29 मार्च को रिलीज हो रही है। अगर हम लोग इसे अच्छे से सपोर्ट किए तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। हमारी इंडस्ट्री से भी अच्छी अच्छी फिल्में बनने लगेंगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।